हाय स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, स्क्वायर रूट 9.3 अपने रिप्रेजेंट करना ऑन द नंबर लाइन पर। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप 9.3 की एक लाइन ड्रा करोगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा की। अब सबसे पहले 9.3 की एक लाइन ड्रा करोगे ए और बी, और नेक्स्ट टाइप इसका क्या होगा कि आप 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इंक्रीज करोगे सेंटर बी को मानते हुए। हम 20 को सेंटर मानते एक लाइन और ड्रा कर दी सी पॉइंट, ये होगा 1 यूनिट। कितना करना है बेटा, आपने 1 यूनिट ध्यान रखना, हमेशा 1 यूनिट लाइन आपने एक्स्ट्रा इंक्रीज करनी है। अब ए सी को सेंटर मानते हुए इस लाइन का हाफ करेंगे, और हाफ किस तरह करते हैं, अगर मेरे पास ये लाइन है ए और सी, तो आप अपने कंपास को इस लाइन के हाफ से ज्यादा ओपन करोगे, फिर एक ए को सेंटर मानते एक लाइन यहाँ ड्रा करें, एक आप यहाँ ड्रा करें, एक आप यहाँ करेंगे, सेम एज इट इज सी से। आपको कंपास को उतना ही ओपन रखना जितना पहले ए पर था, एक यहाँ से। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा हाफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो एक हम ओपन करेंगे तो एक लाइन यहाँ, एक आप यहाँ ड्रा करेंगे, और अब सेंटर सी एक आ गया, तो क्या बन गया मेरे पास, हाफ बन गया नहीं बन गया, आपने हाफ करना। उसके बाद क्या करना है बेटा, आप इसको सेंटर मान लो, एम मान लिया, एम क्या, इसको सेंटर मान के सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे, सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आप बी को सेंटर मान के 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। बी को सेंटर मानते हुए 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब एन बी एन को रेडियस मानते हुए आगे ड्रा कर देंगे। बी एन को रेडियस मानते हुए ड्रा करते हैं, इसका नाम है एस। अब जो मेरे पास जो होगी, इसकी जो लेंथ है बेटा, वो क्या दे रखी है, बी एस। मेरे पास बी एन है तो वो मेरे पास 9.3 होगी, और इसको सेंटर मान के मैंने इस तरह किया है, तो ये मेरे पास बी एस से रिप्रेजेंट होगी ऑन द नंबर लाइन पर। तो ये मेरे पास कितनी है, 9.3 है। अब क्या पता हमारा क्वेश्चन ठीक है गलत, इसकी वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे, चलो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। देखो वेरिफिकेशन करने के लिए, देखो बेटा ये एक 90 डिग्री एंगल ड्रा हुआ था, और ये इससे ज्वाइन करूँगा सबसे पहले, ठीक है। अब ये तो बच गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। अब देखो जो मेरे पास एम एन है, एम और एन एक तरह से क्या, यहाँ से यहाँ रेडियस, उसी तरह एम एन और एम सी देखो, एम एन और एम सी, ये इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ और यहाँ से इक्वल है। एम एन इक्वल टू है एम सी के, क्लियर है, एम एन इक्वल टू है एम सी के। अब उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है कि बी एन इक्वल टू क्या, बी एन इक्वल टू 9.3, ये दिखाना है बेटा हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, h का स्केल इक्वल टू में p का स्केल प्लस में b का स्केल। अब देखो जो h है बेटा वो है mn का स्केल, p है वो है मेरे पास bn का स्केल प्लस में b बेस वो मेरे पास mb का स्केल। हमें निकालना क्या है, bn, हमने तो bn, तो क्या आएगा, mn का स्केल इक्वल टू में mb का स्केल इक्वल टू में bn का स्केल, क्लियर है। अब देखो बेटा, अब mn की वैल्यू क्या है, m और n, देखो mn और n इक्वल है, तो mb मेरे पास जो था बेटा वो कंप्लीट ab हमने एक लाइन ड्रा की थी a से b तक, a और b मैंने एक लाइन ड्रा की थी 9.3, क्लियर है। कितने की थी, मैं 9.3 की, तो इसको मैं मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ x, भाई मैं 9.3 है जो कि इक्वल टू x के इक्वल मान लिया, 9.3 इक्वल टू में x। अब हमने b से c तक एक यूनिट एक्स्ट्रा लिया, क्या लिया था, एक्स्ट्रा यूनिट किया, तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, तो x प्लस में 1 हो गया, x प्लस में 1। ये किसकी लेंथ हो गई, कंप्लीट हो गई AC की लेंथ कंप्लीट क्या बन गई, x प्लस सी। लेकिन हमने तो हाफ पे लिया था,
हाफ ये रहा एम, ये रहा एम सी की चाहिए मुझे हाफ कर दिया, तो मैं इसको भी हाफ कर दूं भाई। ए एम इक्वल टू है, ए एम इक्वल टू है एम सी के, ए एम इक्वल टू एम सी के और 1/2 ए सी के, यही तो है ए सी के। और ये ए सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x प्लस में 1, यही तो आई थी मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, एम एन की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा, एम एन की नहीं, ये मैं किसकी वैल्यू निकाली मैंने, एम सी की या एम बी की जगह रख सकता हूँ। सॉरी बेटे वैल्यू निकाल लिया मैंने, ये तो माइनस हुआ, एम बी तो x कम हुआ, तो मेरे पास ये हुआ एम सी, और एम सी इक्वल टू है एम एन के, एम सी इक्वल टू है एम एन के, एम एन की जगह रख सकता हूँ बेटा मैं, एम एन की जगह क्या रख सकता हूँ, x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में एम बी में क्या हुआ था, कम हुआ था, एम बी में क्या हुआ, एम बी में लेस हुआ, तो पीछे वापस आना तो एक कम कर देंगे, तो क्या आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में बी एन का स्क्वायर हो गया। अब हम देखते हैं, अब ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab 1/4 माइनस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में 4 इक्वल टू में bn हो गया। अब ओपन करो, x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2x और 1/4 मैंने कॉमन निकाल लिया इक्वल टू में bn का स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया 1/4 इक्वल टू में 4x, इससे कैंसिल बच गया, तो क्या गया x इक्वल टू में bn का स्क्वायर हो गया, bn का स्क्वायर। अब देखो x इक्वल टू में bn का जो स्क्वायर था वो रूट में इस पे लिया है, रूट x इक्वल टू bn, और x की वैल्यू क्या थी, ये रही हुई x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 9.3, यही तो हमें प्रूव करना था। इज इट क्लियर, करना बेटा, ना है तो दोबारा फिर समझा दें, कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ 10.5 3.5 डू योरसेल्फ, बेटा दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं टुडे फॉर